हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्मार्ट स्टडी। तो आज की हमारी इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि भारत के साथ कौन कौन से देश की सीमा साझी होती है, कितने देशों की भारत के साथ सीमा लगती है, कौन से स्थलीय देश है, कौन से जलीय देश है, तो इनके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। लेकिन आपको इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपनी इस वीडियो से पहले, अपनी इस क्लास से पहले भारत के राज्य कर चुके हैं, उनकी राजधानियां कर चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश कर चुके हैं, उनकी भी राजधानियां कर चुके हैं और उनको एक मैप के ऊपर भी कर चुके हैं और हमें सारा पता है भी कहां कहां क्या चीज है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो वहां जाकर इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको पहले बता दूं कि सीमा साझी मतलब होता क्या है, अगर किसी को कुछ नहीं पता है। सपोज दैट आपका ये कोई गांव है, आपके गांव में कोई, ये आपका कोई गांव है, तो आपके गांव के साथ अनदर कोई गांव लगता है या नहीं लगता, इसी के साथ जस्ट अगला गांव लगता है नहीं लगता, ये बीच में कोई सीमा होती है कि साझी। इसी तरह इस साइड में भी कोई गांव है आपके, तो यहाँ पर भी सीमा साझी होती है कि नहीं होती। तो इस साइड में भी कोई गांव है आपके, तो यहाँ पर भी मतलब कहने का मतलब आपका जो भी आपकी सीमा से दूसरे लगते हैं गांव के साथ, दूसरे गांव लगते हैं उनके साथ सीमा साझी होती है ना। ये बॉर्डर है, जैसे यहाँ तक आपका गांव है, यहाँ से दूसरा गांव, ये सीमा साझी होगी। इस तरह का है। तो भारत के साथ भी आपको पता है। तो मैं एक वैसे बना रहा हूँ, एक छोटा सा, ये भारत है जैसे मान लीजिए, सपोज दैट, वैसे बनाया नहीं मैंने, समझाने के लिए कर रहा हूं। तो इसके साथ भी इस साइड से तो कहीं ना कहीं सीमा साझी होगी या नहीं होगी, तो समझ गए होंगे आप बेहतर। तो चलिए वो कौन कौन से देश है जिनकी सीमा साझी होती है। तो हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है, 9 देशों की। देख लीजिए, क्वेश्चन वही है, ध्यान से सुनते जाइए। भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमा लगती है, टोटल 9 देशों की सीमा लगती है। इन 9 देशों में से 7 जो देश है ना वो स्थलीय सीमा लगाते हैं। 7 देश है जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, स्थलीय सीमा। कौन कौन से हैं उसके ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे। एक कहानी है 2 मिनट में याद करवा दूंगा। तो 7 देश जिनके साथ स्थलीय सीमा लगती है और 2 देश, इन 9 में से 7 ही है तो 2 बचे। 2 देश जो है वो जलीय सीमा लगाते हैं, देश जलीय सीमा। अब जलीय सीमा और स्थलीय सीमा तो देखो, एक तो भूमि के साथ लगते हैं, एक जल के साथ से लगते हैं, यानी जल से जो स्पर्श करते हैं समुद्र वगैरह से। दूसरा जो है अपना देश भूमि से यानी धरती के साथ जुड़े होते हैं। इस तरीके से है, ये 7 है। और ये देखो, क्वेश्चन घुमाकर पूछे एग्जामिनेशन, आपको प्रश्न देगा कि भारत की कुल कितने राज्यों के साथ, देशों के साथ सीमा लगती है, भारत की कुल। और ऑप्शन में आपको पहला ही मिलेगा 7, दूसरा मिलेगा 2, तीसरा मिलेगा 9 और चौथा मिलेगा मान लीजिए 10। तो अब आप क्या करोगे, पहला देखा 7, क्लिक नहीं भाई, गलत हो जाएगा। तो ऐसे बेहतरीन सवालों के लिए आपको पता है हम कंपटीशन एग्जाम चैनल लेकर आने वाले हैं जहां पर हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि कंटेंट ज्यादा बने नहीं है। जब बन जाएंगे तो आपको उलझाने वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा रुका हुआ। कंपटीशन एग्जाम जल्दी हम चैनल लेकर आएंगे, उसके ऊपर हम ऐसे प्रैक्टिस सेट करेंगे और आपको उलझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे काम करते हैं। कौन से वो 9 देश हैं, कौन से वो 7 देश हैं जो स्थलीय है, कौन से वो देश है जो जलीय है, ठीक है। तो चलिए हम अपनी इस कहानी को, 2 मिनट की कहानी है, ओनली 2 मिनट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई राजेंद्र चौहान को एनर्जी दीजिए यार, ताकि आपका बाइक कर जाए। जीके स्मार्ट स्टडी प्रो, आपको पता है आपको जीके स्मार्ट स्टडी की तरीके से करवाया जाएगा, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से। तो चलिए हम अपनी कहानी को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये इमेजिनेशन कहानी है, रियलिटी के साथ इसका कोई चांस नहीं है, बस आपको इमेजिन करना है, ये याद करने के लिए करना है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि चीन देश जो है, चीन देश इतना बेकार देश है। कौन सा देश इतना बेकार है? चीन देश जो है, चीन देश वो 1 नंबर का बेकार देश है। चीन देश 1 नंबर का बेकार देश है। कोई तो कारण होगा, तभी तो बेकार कहते हैं, कुछ तो कमी है तभी। क्यों बेकार देश है? चीन क्यों बेकार है? क्योंकि यह जो है ना, चीन अपने बंगलों के अंदर, किसके अंदर? अपनी हवेली, अपने बंगलों के अंदर क्या करता है? अपने बंगलों के अंदर भूतों को पालता है। किसको पालता है?
किसको, इन बंगलों के अंदर किसको पालता है? बंगलों के अंदर भूतों को पालता है, भूतों को सर, भूतों को पालता है। भूतों को क्या करता है? पालता है, पालता है, भूतों को पालता है सर। अब भूतों को भी तो किसी लिए पालता ही होगा, क्यों पालता है? क्योंकि वह भूतों की एक क्या बनाना चाहता है? लंका बनाना चाहता है सर, लंका बनाना चाहता है। तो देखिए एक लड़का है, उससे इस बात की सच्चाई का आप इमेजिन करना है कि आप दो दोस्त हो, तो आपको इस बात का पता चलता है तो आप दूसरे दोस्त को कहते हो कि चीन एक नंबर का बेकार देश है क्योंकि वह बंगलों के अंदर भूतों को पालता है सर। और ये एक बात की जब आप अपने दोस्त को कहोगे तो वो क्या कहेगा? ये बात कहेगा नहीं कहेगा यार ये सच्चाई बात है, ये झूठी अफवाह तो नहीं है? क्या ये सच है या झूठी अफवाह तो नहीं है? कोई झूठी अफवाह तो नहीं है, झूठी अफवाह तो नहीं है कोई। तो आप क्या कहोगे कि भाई, वो क्या कहेगा कि भाई एक नंबर की सच बात है। तो आप क्या कहोगे? अगर झूठी निकली तो बहुत क्या करूंगा, मार पड़ेगी तेरे, बहुत मार पड़ेगी अगर झूठ निकली। तो वो क्या कहता है? भाई एक नंबर की सच बात है, जाके मीडिया पर बता दे, रातों रात तू मालो माल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा, मालो माल, रातों रात मालो माल हो जाएगा। अब सच्ची बात कहता हूं भाई, झूठ निकले तो मेरे को मार लेना। सच्ची बात कहता हूं, तू मीडिया पर जा, तू टीवी सीरियल में जाओ, सबको बता दे कि चीन साला एक नंबर का बेकार देश है, वह अपने बंगलों के अंदर भूतों को पालता है और सिर्फ एक लंका बना रहा है। और ये झूठी नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच बात है, ये सच बात है। और तू ये अगर बता देगा, अगर झूठ निकले तो मेरे को मार लेना, और तू बताए ना, रातों रात मालो माल हो जाएगा सर, रातों रात तू मालो माल हो जाएगा। आप कहते हो नहीं, देखो इसने कहा पक्की सच्ची बात है कि नहीं? पक्की सच्ची बात कहे तो पक्की से पक्की लिख लो। अब देखिए सर, आपके 9 देश हो चुके हैं, कौन कौन से हैं? अब दोबारा हम चलते हैं। चीन देश जो है वो एक नंबर का बेकार देश है। चीन देश, पहला तो आपका चीन ही हो गया एक, तो चीन देश एक नंबर का बेकार देश है। क्यों बेकार है? क्योंकि वह अपने बंगलों के अंदर, बंगलों से क्या हो गया सर? आपका बांग्लादेश हो गया, बंगलों से आपका दूसरा बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, बंगलों से आपका बांग्लादेश हो गया सर। बिल्कुल हुआ का नहीं हुआ बताइए? और बंगलों के अंदर किसको पाल रहा है? भूतों को पाल रहा है सर, भूतों। तीसरा आपका भूटान हो गया सर, भूटान। मैं कह रहा हूं सर, बिल्कुल इसी के अंदर है कहानी। 2 मिनट की है, 2 मिनट में आपको करवा दिए गए हैं। और सच्ची बताता हूं तो देखो, भूतों को क्या करता है? पालता है, पालता से क्या बनता है आपका? नेपाल नहीं पालना चाहिए, भूतों को नहीं पालना चाहिए ना, नहीं पालना चाहिए। ये क्या कर रहा है? पालता है, नेपाल नहीं पालना चाहिए। रियल बात तो ये है। क्या बना? चौथा देश आपका बन गया नेपाल, ठीक है सर, नेपाल बन गया इससे। और लंका से आपको पता ही है क्या कर रहा है? पाल कर एक लंका बना रहा है सर। लंका से क्या बना? श्रीलंका। मैं कह रहा हूं सर, आपके इसके अंदर ये क्वेश्चन, इन्हीं के अंदर 2 मिनट की कहानी है, कभी भूलोगे भी नहीं। बस एक चीन को याद रखना कि एक नंबर का बेकार है, और सच्चाई के साथ इसका कोई रियलिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर। आपको कहीं ऐसा कोई चीन बेकार है, मेरे घर आए रहो, नहीं भाई, ये कहानी बनाई है हमने बस याद करने के लिए। देखिए ये पक्की बात है ना, झूठी तो नहीं है, पक्की सच्ची बात है ना, पक्की सच्ची बात। पक्की से क्या बना आपका? पाकिस्तान। देखिए सर, आपको कह रहा हूं मैं, आराम से करवा दूंगा बस। पक्की झूठी तो नहीं है, पक्की सच्ची बात है ना। और ये कोई अफवाह तो नहीं है। अफवाह से बना सर आपका अफगानिस्तान, अफवाह से बना सर आपका 6-7, अफवाह से बना आपका अफगानिस्तान। तो ठीक है, अफवाह से बन गया अफगानिस्तान। और ये आपका पक्की से बना पाकिस्तान, अफवाह से बना अफगानिस्तान। आपने कहा झूठ निकला तो क्या करूंगा? मार पड़ेगी तेरे, बहुत मार पड़ेगी। मार से क्या बना? म्यांमार। सर आप मेरे शब्दों को देखिए, मेरे को नहीं पता लिखा कि म्यांमार लिख दिया मैंने, म्यांमार। आधा में आएगा शायद एक
म्यांमार। तो ठीक है सर, आपको मैं बता रहा हूँ, बस सुनते जाइए, आप मैप में जाकर देख लेना। मेरे से बेहतर हिंदी जानते हो, मैं हिंदी नहीं लिखनी नहीं आती है मेरे को। मैं पहले कहता हूँ आपको, मेरा काम आपको याद करवाना है। चार ऑप्शन आएंगे कंपटीशन में, आपको ऑलरेडी वहाँ लिखा मिल जाएगा। और म्यांमार मेरे ख्याल से ये नहीं होता सर, मेरे अंदाजे से ये होता है म्यांमार। मैं आपको लिख देता हूँ म्यांमार, ये होता है सर। वेरी गुड, यही होता है म्यांमार। तो ठीक है सर। और आप क्या, अगर ये सच्ची बात है, आप जाकर क्या कर दो, मीडिया पर बता दे मेरे भाई सच्ची बात है, रातों रात क्या हो जाएगा, मालो माल हो जाएगा सर। मालो माल, मालो माल, माल मतलब मालद्वीप, कि रातों रात तू मालो माल हो जाएगा और तेरी अंधेरी जिंदगी के अंदर द्वीप जलने लगेगा, दीप जलने लगा तो मालद्वीप बन गया सर। ये आपके 9 देश हो गए सर। बिल्कुल, कहानी 2 मिनट की थी, 2 मिनट में आपके 9 के 9 देश, और कभी भूलोगे नहीं। दोबारा याद करवा देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ 30 सेकंड के अंदर, कि चीन 1 नंबर का बेकार देश है। चीन से बना आपका चीन। क्यों बेकार देश है? क्योंकि वह अपने बंगलों के अंदर, अपनी हवेली के अंदर, अपने बंगलों के अंदर किसको पाल रहा है? भूतों को पाल रहा है। भूतों से भूटान, बंगलों से बांग्लादेश। और क्यों पाल रहा है? क्या कर रहा है? पाल रहा है। पालने से नेपाल बना सर। नेपाल, ये देखो, पाल से नेपाल नहीं पालने चाहिए नेपाल, लेकिन मान नहीं रहा साला। चीन 1 नंबर का बेकार है, पाल रहा है। क्यों पाल रहा है? क्योंकि वह एक लंका बनाना चाहता है। जैसे रावण की एक लंका थी, वैसे ये भी चीन भी अपने एक लंका बनाना चाहता है। लंका से आपका श्रीलंका बना सर। और ये बात बिल्कुल पक्की है, ये बात झूठी नहीं, बिल्कुल पक्की है, कोई अफवाह नहीं है सर, बिल्कुल पक्की बात है। पक्की से आपका बना पाकिस्तान और अफवाह से बना आपका अफगानिस्तान। ठीक है सर। और अगर झूठी निकले तो मेरे भाई मेरे को मार लेना, मेरे को मार लेना। मार से बना म्यांमार। और अगर तू ये बात जाके मीडिया पर बता देगा ना मेरे भाई, तो रातों रात मालो माल हो जाएगा और तेरी अंधेरी जिंदगी के अंदर द्वीप जलने लगेगा, मालद्वीप। तो 30 सेकंड में मेरे को लगता है हमने कवर कर दिए। तो कैसा लगा पड़ा यार वीडियो? अच्छा लग रहा है ना मेरे यार? तो क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास बेल आइकन का निशान उसे प्रेस करना, क्योंकि आप जीके स्मार्ट स्टडी प्रो और जीके स्मार्ट स्टडी का काम है आपको स्मार्ट तरीके से करवाना। और ऐसी बेहतरीन वीडियो, ऐसे बेहतरीन टॉपिक हम लेकर आएंगे जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ऐसे जो हम सीडी बाय सीडी चलते चलेंगे भाई, ऐसा टॉपिक क्लियर करेंगे, दोबारा अपने को देखना ना पड़े। अब देखो, हमने ये तो कर लिए, अब मैंने 9 देश तो करवा दिया, अब 7 देश स्थलीय और 2 देश जलिए। तो इन 7 को छोड़ दीजिए, कौन कौन से हैं? इन 2 को याद रखिए, ये तो आपको ऑलरेडी 9 याद हो गए। इन 2 को याद रखिए भी, ये 2 देश कौन कौन से हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। तो क्या बनाए? मेन काम क्या किया इसने? लंका बनाई। दूसरा काम क्या किया? मालो माल हो जाएगा। तो मालद्वीप और श्रीलंका ये एक जलीय देश है, जलीय सीमा साझी करते हैं। जलीय 2 देश ऐसे हैं, मालद्वीप और श्रीलंका। ये 2 देश जो है जलीय सीमा करते हैं साझी। बाकी जो बचे हुए हैं 7 देश जो बचे हैं वो क्या करते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो बताइए गाइस, आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना कि नहीं आता है, आप जो करवाते हो समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो बताइए अगला टॉपिक किस टाइप का लेकर आऊं, किस तरीके से और इंप्रूवमेंट करूं पाऊं। तो आप बताइए, बताना चाहिए यार आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, तभी मैं एनर्जी के साथ करवा पाऊंगा। तो बेहतर, मैं अपनी तरफ से बेहतर दे रहा हूं आपको। मेरे को पता नहीं क्योंकि आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं। आपके जब कमेंट आएंगे तभी मेरे को पता चलेगा क्या मैं बेहतर करा रहा हूं कि नहीं करवा रहा हूं। भाई 2021 चल रहा है, 2021 आपको 2021-22 के तरीके से चलना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वही पड़े हैं, क्वेश्चन वही है, लेकिन उन्हीं को घुमा रहा है सर। क्वेश्चन वही है, एक ही टाइप है, उन्हीं को घुमा रहा है हर बार। अब आपको इसी की तरीके से चलाया जाएगा, आपको पहले से स्ट्रॉन्ग किया जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन बना सकता है। और इसके लिए आपको बता दिया मैंने, कंपटीशन एग्जाम अपना एक चैनल आ रहा है सर एग्जाम से, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसके अंदर हम हर प्रकार के क्वेश्चन को लेंगे, किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है सर। तो इतना ही कहूंगा, हंसते रहिए यार, एनर्जी के साथ पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हंस खेल कर पढ़ेंगे यार, बोर नहीं होना बिल्कुल भी। और वीडियो नहीं समझ आई तो दोबारा से आ जाइए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ आई है। तो जय हिंद।